मुख्तसर सवाल कैसे बनता है इसको समझो, ठीक है। इस तरह से तुम तवील भी बना सकते हो और इसी से तुम मुख्तसर भी बना सकते हो। कैसे? ये क्या है, चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण है और चकबस्त तखल्लुस है। सवाल आएगा कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है और उसका तखल्लुस क्या है। चकबस्त का पूरा नाम क्या है और उसका तखल्लुस क्या है। तो जवाब में क्या लिखना पड़ेगा तुमको? चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण है और उसका तखल्लुस चकबस्त है। उसका तखल्लुस जवाब हल, एक मुख्तसर हल। दूसरा है कि चकबस्त की पैदाइश कहाँ और कब हुई। चकबस्त की पैदाइश कहाँ और कब हुई, ठीक है। दो सवाल छिपा है, एक तो कहाँ हुई, दूसरा कब हुई, ठीक। तो उनकी पैदाइश, जवाब में क्या लिखना है? उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में फैजाबाद यूपी में हुई। कहाँ? उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी फैजाबाद में हुई। दो सवाल हल, मुख्तसर। तीसरा मुख्तसर में चलते हैं। चकबस्त के आबाओ अजदाद कहाँ से ताल्लुक रखते थे और उनकी तालीम। मेरी बात पहले सवाल समझो, सवाल तो वहाँ है नहीं, सवाल वहाँ है नहीं। सवाल आएगा कि चकबस्त के आबाओ अजदाद कहाँ से ताल्लुक रखते थे और चकबस्त की पढ़ाई कहाँ से हुई। चकबस्त के आबाओ अजदाद कहाँ से पढ़ाई किए और उनके आबाओ अजदाद कहाँ से ताल्लुक रखते थे। तो जवाब में क्या लिखना है? उनके आबाओ अजदाद लखनऊ से ताल्लुक रखते थे और उनकी पढ़ाई घर पे हुई। उनकी पढ़ाई घर पे हुई, क्लियर। उसके बाद क्या है? चकबस्त 1905 ईस्वी में बीए पास किया और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। सवाल आ जाएगा कि चकबस्त 1905 ईस्वी में कौन सा डिग्री हासिल किया और 1908 ईस्वी में कौन सा डिग्री हासिल किया। तो जवाब में वही लिखना पड़ेगा कि चकबस्त जो 1905 ईस्वी में बीए पास किया और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। ऑब्जेक्टिव बन गया। उसके बाद चकबस्त ने 9 या 10 साल की उम्र में ही पहली गजल लिखी, पहली गजल पढ़ी। 9 या 10 साल की उम्र में ही पहली गजल पढ़ी। तो सवाल यह आएगा कि चकबस्त जो है पहली गजल कितने साल के उम्र में पढ़ी। तो जवाब में तुकला लिखना पड़ेगा चकबस्त ने 9 या 10 साल की उम्र में ही पहली गजल पढ़ी। उसके बाद जो है चकबस्त का इंतकाल रायबरेली में हुई। सवाल आएगा चकबस्त का इंतकाल कहाँ और कब हुई। तो जवाब क्या आ जाएगा? चकबस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी रायबरेली में हुई। 1926 ईस्वी रायबरेली में हुई। चकबस्त का नज़म जो हमारे निसाब में शामिल है उसका क्या नाम है। तो जवाब क्या लिखना पड़ेगा? चकबस्त का जो नज़म हमारे निसाब में शामिल है उसका नाम है मुनाज़िर कुदरत। मुख्तसर बन गया, तवील बन गया, रह गया ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव यही मेन पॉइंट उठता है। समझ में आई बात? तवील को समझ लिए, अब तो लिख सकते हो तवील। जिसका पढ़ा दिया उसका तो लिख सकते हो, जिसका नहीं पढ़ा है तो अलग बात है। जिसका पढ़ा है उसका तो लिख सकते हो। अगले चैप्टर में एग्जाम में हम लेंगे, याद रखना। इसीलिए हम थोड़ा सा फार्मूला बदल दिए हैं।